बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ पालक की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक बन के रेडी हो जाएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूँगी या फिर चॉप किया हुआ एक प्याज आपने ऐड कर देना है। एक गड्डी पालक की ले रही हूँ, उस हिसाब से एक प्याज इसमें इनफ है। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं कर देना, बस इसे हल्का सा आपने ब्राउन करना है। और इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें यहाँ पे 3 से 4 ले ली हैं और इनके नॉर्मल साइज़ में इनकी कटिंग करके मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट के साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी ऐड किया करें पालक में, क्योंकि अक्सर घरों में पालक की जो रेसिपी बनाई जाती है उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करते, लेकिन लाजमी किया करें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है सालन में। अच्छा जी, इसे यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुक किया है। उसके बाद हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है, हल्दी इसमें ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इन मसालों को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है थोड़ा सा मैश हो जाए। बिल्कुल मीडियम सी लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। अब इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है पालक में आलू ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे बस हम मिक्स करेंगे, थोड़े से ये जब फ्राई हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे आलू थोड़े से हमने फ्राई किए, उसके बाद हम यहाँ पे पालक ऐड कर देंगे। पालक को भी अच्छा सा वॉश कर लिए। याद रखें, जब भी पालक, साग, ऐसी कोई भी चीज़ आप कुक करें तो इनको वॉश हमेशा कटिंग करने के बाद ही किया करें और 3 से 4 दफ़ा किया करें, क्योंकि इसमें एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और इसको वॉश अच्छा सा कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सा वॉश करेंगे इसे और इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हमने थोड़ी देर के लिए ना ऊपर दम दे देना है, मतलब ऊपर ढक्कन दे देंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसे हम फिर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें पानी होता है काफ़ी क्वांटिटी में, तो ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है और इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इस तरह से बस अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे। हम इसे तकरीबन 5 मिनट और इसी तरह ढक्कन दे के कुक करेंगे, तो इसमें ये जो आलू हैं ये अच्छे से गल भी जाएंगे और पालक भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसे भुनाई करना है अच्छा सा, और यहाँ पे आलू भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब इसे भुनाई करने के टाइम पे आपने इसमें बेसन ऐड कर देना है। बेसन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके साथ आपको एक न्यू टेस्ट मिलेगा। तो आपने इस रेसिपी को इस तरह से लाजमी एक दफ़ा बनाना है, ट्राई करना है। यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास बेसन है और भुना हुआ है। कच्चा आपने बेसन इस तरह ऐड नहीं कर देना, उसको भुनाई करके फिर ऐड कीजिएगा। इसके साथ ना एक तो इसका जो मॉइस्चर है पालक का वो सारा ख़त्म हो जाएगा और ये सही फ्राई सी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। मतलब आपको जो टेस्ट इसका मिलेगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा। बस आपने साथ साथ इसको अच्छा सा भुनाई कर लेना है, साथ साथ ये कि बेसन में जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा भुनाई करने के साथ साथ। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है। तो आपने इसे बस हल्की सी फ्लेम पे 5 से 7 मिनट और कुक करना है ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।